नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कनकुशवा में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट के क्लास 24 को, जिसमें हम लोग जानेंगे SWP के बारे में। देखो, SWP को बताने से पहले ना आपको सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में या आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बारे में बताऊं, तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट या कैलकुलेशन बताऊंगा। मेरा कैलकुलेशन 10,000 रुपए के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप उससे ज्यादा कमाते हैं तो आप हमेशा उस कैलकुलेशन को बढ़ा के एज्यूम करें, क्योंकि मैंने देखा है 10 में से 10 लोग जो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं 10 लाख 20 लाख, अगर वो SIP भी चालू करे तो 5,000 10,000 20,000 से SIP चालू करते हैं। बट मैंने आपको 1,000 और 500 रुपए से SIP आप कैसे चालू करेंगे अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं, ये मैंने आपको बता के दिया। तो अगर आपने मेरे इससे पहले SIP वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आपसे एक रिकमेंडेशन रहेगा कि उस वीडियो को देखिए। वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, मेरे वीडियो के एंड में भी आपको मिलेगा, और ऊपर यहाँ पे कार्ड में आई बटन में भी आपको लिंक दे दे रहा हूं। क्लिक करके आप पहले उस वीडियो को देखिए। चलिए आते हैं वापस SWP में, ठीक है। तो SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। देखो, SIP तो आप समझ गए होंगे। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे आप या तो इंडेक्स फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में, या तो आप लार्ज प्लस इंडेक्स या मिड प्लस इंडेक्स या स्मॉल प्लस इंडेक्स से कॉम्बो में इन्वेस्ट करते हो। ये कैसे क्या होता है स्ट्रेटेजी, मैंने सारी आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी। चलो, तो SWP का मतलब क्या होता है, जहां पे अपन लम सम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको आप FD की तरह मान सकते हो। बट SWP क्यों पॉपुलर है और क्यों अलग है? क्योंकि SWP में इन्वेस्टमेंट करने से आप हर महीने इससे पैसा निकाल सकते हो, प्लस जो आपने एक बार इकट्ठा किया है वो आपका धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। बट इसका एक तरीका है, इसका एक प्लान है, क्या है उसको मैं बताता हूं। उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली बात, किन लोगों को SWP करना चाहिए? अगर आप स्टूडेंट है या आप 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, आपके पास मिनिमम 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए से कम मत सोचना, आपके पास मिनिमम 1,00,000 रुपए ऐसे हैं जो कि आपके पास पड़े हुए हैं, आप सोच रहे हो कि मैं उसका FD कर दूं या कहीं कुछ ऐसा करूं जिससे वो पैसा मेरा ग्रो हो और मैं हर महीने कुछ अपना पॉकेट खर्चा भी निकाल सकूं, ठीक है। या आप ना कुछ प्लॉट देख रहे हो, आपके पास 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, आप सोच रहे हो कुछ प्लॉट ले लूं या कोई दुकान लूं या अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करूं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो ऐसे अगर आपके पास ऐसा पैसा है जिसको आप सोच रहे हो कि कहीं इन्वेस्ट कर दूं, पड़ा रहे, मुझे कुछ मिलता रहे और मेरा पैसा बढ़ते रहे, तो आप SWP में आओ। अदरवाइज अगर आपके पास पैसे नहीं है तो डेफिनेटली आपको SIP या अदर जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको इससे बहुत बेटर रिटर्न मिलता है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपए 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए पड़ा है और आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको उस पैसे का क्या करना है, वो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, आप उसका कुछ यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो पहला कैटेगरी तो ये समझ आ गया कि आपको किस पैसे को यहां पे डालना है, ठीक है। तो देखो, आप किसी भी पैसे को यहां डालो उससे पहले मैं आपको एक SWP कैलकुलेटर की तरफ लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि SWP कैलकुलेटर आपके लिए कैसे काम करता है, ताकि आगे जो मैं बताने वाला हूं उससे आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओ। तो चलिए चलते हैं SWP कैलकुलेटर की तरफ। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिख रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट, विड्रॉल पर मंथ, टाइम पीरियड और एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये ना आप या तो गूगल क्रोम में भी कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं उसी में देखो। चलो, तो मैं टोटल इन्वेस्टमेंट में डालता हूँ 1,00,000 रुपए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपके पास 1,00,000 रुपए मिनिमम अवेलेबल हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला 0.5% मतलब हम 500 रुपए विड्रॉ करेंगे। टाइम पीरियड में लेता हूँ सीधा 30 साल के लिए, और एक्सपेक्टेड रिटर्न लेता हूँ 12% का, जो कि मिल जाता है। 12 से ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करना है, अपने को मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूं ना, तो यहाँ पे आप देखो कि मैं 30 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट करूंगा 1,00,000 रुपए, मतलब मैंने 1,00,000 रुपए ही इन्वेस्टमेंट किया है और मैंने 1,80,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा विड्रॉल कर लिया। और देखो मेरे पैसे बन जाएंगे 18,45,898 रुपए, मतलब कि 18.5 लाख रुपए। अब देखो ट्विस्ट देखो, अगर यहाँ पे मैं 500 को 1,000 कर दूं, यानी कि 1% कर दूं,
तो देखो 1% में सिनेरियो कितना बदल जा रहा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो किया 1 लाख, मैंने विड्रॉ कर लिया 3,60,000 रुपए, बट मेरी जो फाइनल वैल्यू आई वो 1 लाख रुपए ही आई। मतलब मुझे 1 लाख रुपए ही मिलेंगे 30 साल बाद। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप SWP जितने भी अमाउंट का करो, आपको 0.5% ही विड्रॉ करना है। अब एक अच्छी बात यह है, आप बोलोगे 500 रुपए मेरा क्या होता है, तो वैसे भी 1 लाख रुपए आप बैंक में रखे थे, आप सोच रहे थे कि कहीं इन्वेस्टमेंट का प्लान मिले जिसमें मेरे पैसे भी ग्रो हो जाए और मुझे पॉकेट मनी के रूप में पैसा भी मिलते जाए। और अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आप एक काम करो, इस 1 लाख रुपए को आप 10 लाख रुपए कर दो और आप 1,000 की बजाय मतलब 500 रुपए के बदले 5,000 रुपए विड्रॉ कर लो और अब कैलकुलेट करो। तो अब देखो, अगर आप 10 लाख रुपए डालते हो और 5,000 रुपए भी हर महीने निकालते हो, तो देखो आप 30 साल में टोटल डालोगे, इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख रुपए डालोगे, जो कि आप स्टार्टिंग में डाल रहे हो, ठीक है। और आप कितना निकाल लोगे, आप 18 लाख रुपए निकाल लोगे। और उसके बावजूद आपको फाइनल वैल्यू और कितना मिल जाएगा पता है? इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1,84,00,000, मतलब लगभग लगभग 2 करोड़ रुपए आपको मिल जाएगा। अब भाई इस 2 करोड़ का 12% रिटर्न होता है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हर महीने आपको इंटरेस्ट आएगा। आप 2 लाख रुपए हर महीने खाओ, फिर 10-30 साल बाद आपकी जनरेशन 2 लाख रुपए हर महीने निकाल सकती है। तो ये सिंपल सा प्लान है SWP का। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते अपने वीडियो की ओर। चलिए, तो देखा आपने SWP का जादू। अब देखो क्या रूल है जो हमें फॉलो करना है, उसको मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला रूल ये है कि आपको अपने आपके इन्वेस्टमेंट का 0.5% ही विड्रॉ करना है। ये आप मान के चलो। अगर आप ऐसा करते हो तो जो आपने एक बार में 1 लाख रुपए डाला है, वो 30 साल बाद बहुत अच्छा खासा 18 से 20 लाख रुपए बन के आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 30 साल कौन वेट करेगा। तो देखो भाई, आप वो पैसा ऐसा अपने बैंक अकाउंट में तो रखे हो, आपको 2-2.5% मिल रहा है। अगर आप FD करोगे तो 7 से 8% मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे SWP में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम मिनिमम एवरेज 12% का रिटर्न लेंगे। कैसे लेते हैं और ये क्यों इतना ज्यादा सेफेस्ट होता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए एक बार में SWP में डालते हो और उसे 30 साल के लिए भूल जाते हो और हर महीने 500-500 रुपए अपने पॉकेट मनी के लिए निकालते हो, तो आप 30 साल में पैसे भी अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा निकाल लोगे और आपका 1 लाख भी 18 से 20 लाख रुपए में बदल जाएगा। ये मैंने आपको SWP में कैलकुलेटर में दिखाया। अब देखो, सोच हो सकती है किसी की कि 500 रुपए में क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। आज आप एक चीज समझ लेना कि शेयर मार्केट एक ऐसा चीज है ना कि आप बोलोगे कि मैं एक टमाटर डालूं और मुझे 100 केचप की बोतल मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक टमाटर से तो एक केचप की बोतल नहीं बनती। अगर आप 10 से 20 टमाटर डालोगे तो आपको एक केचप की बोतल मिलेगी। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप पैसा तो उतना डालो, तब तो उतने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखो। तो देखो, अब कई लोग अगर बोलेंगे 500 रुपए से क्या, ठीक है आप 10 लाख रुपए डाल दो। अगर आप 10 लाख रुपए का 0.5% करोगे तो कितना होता है पता है? 5,000 रुपए होता है। आप हर महीने निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहला मेरे को आपको ये कहना है कि अगर आप 0.5% अपने इन्वेस्टमेंट का निकालोगे तो सबसे सेफेस्ट विड्रॉल होता है। अगर आप 1% निकालोगे तो भी आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज्यादा निकाल लोगे और उसका डबल आपको मिल भी जाएगा। लेकिन आपने 1 लाख डाला, आपको आप निकालोगे 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और मिल जाएगा, 4 लाख बनेगा। बट अगर आप 1,000 की जगह सिर्फ 500 रुपए निकालते हो तो उससे कहां 2 लाख, कहां 18 लाख, ये डिफरेंस आपको समझ आ गया। अगर आपको लगता है 500 रुपए आपके लिए बहुत मजाक है, 500 रुपए मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो भैया आप 10 लाख डाल दो, आप हर महीने 5,000 रुपए निकालो, ठीक है। तो देखो, कहने का मतलब ये है, मैंने इसीलिए पहले बोल दिया कि अगर आपके पास ऐसे पैसे पड़े जिसको आप सोच रहे हो कि मैं प्लॉट लेके छोड़ देता हूं, मेरे को पैसा मिलेगा, या कहीं कुछ ऐसा डाल दो, किसी को ब्याज पे दे दो ताकि मेरे पैसे पे मेरे को इंटरेस्ट मिलते रहे, तो ये बेस्ट तरीका है। दूसरा आपको क्या रूल फॉलो करना है कि देखो, इसमें ना SIP में क्या होता है ना, हर महीने आपके बैंक से पैसा कटता है, लेकिन इसमें हर महीने आपके बैंक में पैसे आएंगे नहीं। एक बार तो आप डाल देते हो, आपको निकालना पड़ेगा, आपको हर महीने निकालना पड़ेगा। तो मेरा आपको ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर मार्केट ऊपर है तो हो सकता है आपका 100 रुपए, एग्जाम्पल आपने 100 रुपए डाला है तो 100 रुपए आपका 120 रुपए।
तो अगर 120 रुपए में से आप 1 रुपए निकाल रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मार्केट डाउन है तो हो सकता है आपका 100 रुपए 80 रुपए बने। तो जब आप 80 रुपए में से 1 रुपए निकालोगे तो ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट कम है और निकाल रहे हो तो दिक्कत है। हालांकि जो मैंने कैलकुलेशन बताया SWP कैलकुलेटर में वो आपका एवरेज है, आप 80 रुपए में निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप मार्केट बढ़ते में ही निकालोगे, आपको जरूरत नहीं है, तो आपके लिए और अच्छा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि SWP में जो हमारा टारगेट होता है वो मिनिमम होता है 12% रिटर्न जनरेट करने का। तो हम 12% रिटर्न जनरेट भी कर पाते हैं और सिर्फ जनरेट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि SWP में जिस फंड को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, देखो SWP भी एक म्यूचुअल फंड ही है, कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है। बट SWP में जो हम म्यूचुअल फंड, जब मैंने आपको SIP यानी कि म्यूचुअल फंड बता रहा था तब मैंने आपको दो फंड बताए थे, एक डेट फंड और एक हाइब्रिड फंड। लेकिन उसका आपको इस वीडियो में काम नहीं, ये मैं आपको बताया था। तो आज मैं बताता हूं, एक होता है आपका डेट फंड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका हाइब्रिड फंड। ये दो फंड मैंने आपको उस समय बताया था। तो आप देखना कि 90 या 99% जब भी हम SWP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो या तो उसमें डेट फंड होता है या तो हाइब्रिड फंड होते हैं, क्योंकि ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें आपको मिनिमम 12% तक का रिटर्न मिल जाता है। हम SIP में 15, मिनिमम 16, 18, 20 तक जाते हैं, 22 तक जाते हैं, बट इसमें आपको 12% मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि ये जो डेट फंड होता है ना, इसमें जनरली गवर्नमेंट के बॉन्ड और सिक्योरिटीज वगैरह रहते हैं, या जो बहुत लंबे लंबे प्लेयर है, जो लार्ज कैप के ब्लू चिप कंपनी के मालिक है, वो अपना पैसा यहां से लेते हैं और अपने बिजनेस में यूज करते हैं। मतलब ये मान लो कि जो डेट फंड होता है वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का पैसा होता है, तो सेफेस्ट होता है, ठीक है। तो डेट फंड इसमें बोलते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट के बॉन्ड, सिक्योरिटीज या बड़ी बड़ी कंपनी का पैसा होता है। और जो हाइब्रिड फंड होता है ना, वो मल्टी एसेट का मिक्सचर होता है। जैसे कि हाइब्रिड फंड में आपके इक्विटी फंड भी होंगे, गोल्ड भी होगा, कमोडिटी भी होगा, लिक्विड भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके मल्टीपल एसेट फंड रहते हैं, इक्विटी फंड भी रहते हैं, इक्विटी फंड के बेस पे मैंने आपको म्यूचुअल फंड बताया था, गोल्ड फंड भी रहते हैं, कमोडिटी फंड भी रहते हैं। तो अगर इक्विटी का मार्केट डाउन है तो गोल्ड तो आपको पता है वैसे भी डाउन नहीं होता, डाउन होता है तो एक बार होता है, कमोडिटी कभी डाउन नहीं होता, तो ये एडजस्ट कर लेता है। तो जनरली अगर आप SWP देखोगे ना, तो या तो वो डेट फंड होगा या तो हाइब्रिड फंड होगा या दोनों का मिक्सचर होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सबसे सेफेस्ट है और इसमें आपको 12% तक का तो रिटर्न मिल जाएगा। तो यहां तक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको ये समझना होगा कि आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा SWP फंड होता है और हम कैसे इन्वेस्ट करें। तो ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं, आपको दो तरीका है, या तो आप गूगल में जाइए और डायरेक्ट लिखिए टॉप SWP फंड, तो आपको अलग अलग साइट से बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और जो फंड आपको दिखता है उसको क्लिक करके एनालिसिस करिए। और SWP फंड को आप अपने डीमैट अकाउंट में कैसे चेक करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे चालू करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये मेरा ओवरऑल समरी था SWP फंड के ऊपर। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास एक ऐसे पैसे हैं जिसको आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो या आप चाह रहे हो उससे मुझे कुछ पैसा आ जाए, रेंटल इनकम आ जाए, ऐसा ही आपको नहीं समझ आ रहा, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अब कुछ एक डाउट जो मेरे मन में आया था जब मैं SWP फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहा था या जब मेरे को इसको जाना था, देखो एक 12% क्लब होता है, आपने सुना होगा 12% क्लब होता है, या एक मोबीक्विक ऐप है। इसमें क्या होता है ना, आपको आपके पैसे पे 12% रिटर्न मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1 लाख रुपए इसमें डालोगे तो ये साल का 12% रिटर्न देता है। तो 1 लाख का 12% हो गया 12,000 रुपए, यानी कि एक महीने का हो गया 1,000 रुपए। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि SWP में तो मैं 1 लाख रुपए डाल रहा हूं और महीने का 500 रुपए निकाल रहा हूं, उससे अच्छा तो मैं 12% क्लब और मोबीक्विक में रख दूंगा और मैं हर महीने का 1,000 रुपए निकालूंगा, डबल निकालूंगा। लेकिन आप 12% या मोबीक्विक में ऐसा 30 साल भी करते रहोगे तो आप तो हर महीने 1,000 रुपए इंटरेस्ट तो निकाल लोगे, ठीक है, बट 30 साल बाद भी जो आपका मेन इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, वो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। तो SWP में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपका 1 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपए बदल जाएगा। दूसरी बात, क्यों ये जनरेशन बाय जनरेशन काम करता है? एग्जाम्पल के लिए आज से 30 साल बाद आपका जो 1 लाख है वो हो गया 18 लाख, जो एग्जैक्ट है मैं उसी को लेके चलता हूं। तो मेरे को एक बात बताना, SWP का और जादू क्या है? देखो लंबे समय बाद कैसे काम करेगा ये।
सपोज आप 30 साल के हो गए, आज आप 20 साल के हो, आप 50 साल के हो गए, या आप आज 30 साल के हो, आप 60 साल के हो गए, कोई बात नहीं, आप रिटायरमेंट की एज में हो, ठीक है, तो भी आप कमा सकते हो और अपनी जनरेशन के लिए भी छोड़ के जा सकते हो। कैसे? देखो, 18 लाख रुपया हो जाएगा आपका 30 साल बाद। 30 साल बाद अगर आप 18 लाख का 12% निकालोगे तो ये हो जाएगा 2,60,000 रुपए, ठीक है। और 2,60,000 रुपए को आप 12 यानी कि एक साल से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 18,000 रुपए। यानी कि आज से 30 साल बाद जब आपका इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए हो जाएगा, जो अभी आप 500 रुपए निकाल रहे हो वो आप हर महीने 18,000 रुपए निकालोगे। अब बोलोगे तो क्या पैसा खत्म हो जाएगा? क्या नहीं खत्म होगा। आप हर महीने 18,000 रुपए निकालोगे तो हर महीने 12% इंटरेस्ट के हिसाब से 18,000 जुड़ भी जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको 18 लाख रुपए पे अपना इन्वेस्टमेंट पॉज कर देना है तो आप 30 साल बाद हर महीने 18,000 रुपए निकालो फिर मंथली, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप उस पैसे को और बढ़ाना चाहते हो तो आप 18,000 की जगह 10,000 निकालो, 12,000 निकालो, 15,000 निकालो, या आपको 12% से 12.5% या 30% भी मिल गया तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ते रहेगा, जिसका प्रोबेबिलिटी होता है। तो ये मेरा ओवरऑल फंडा है एसडब्ल्यूपी के बारे में। उम्मीद करता हूं एसडब्ल्यूपी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एसडब्ल्यूपी को कैसे आप अपने फोन में फाइंड आउट करेंगे और कैसे इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। तो चलिए लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। क्या करना है, सिंपल सा एसडब्ल्यूपी सर्च करने के लिए ना गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टॉप एसडब्ल्यूपी फंड, ठीक है। और आप सिंपल सा सर्च करेंगे। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से एक एक को क्लिक करके एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे पहले मुझे दिख रहा है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड, डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड। तो मैंने आपको हमेशा बोला था जनरली एसडब्ल्यूपी में आपको हाइब्रिड डेट फंड ही मिलते हैं। तो सपोज मुझे पहला दिख रहा है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड, तो मैं क्या करता हूँ अपने डीमैट अकाउंट में आ जाता हूँ। मैं यूज करता हूँ एंजल वन, ठीक है। और डीमैट अकाउंट में मैं सर्च कर लेता हूँ क्या था हमारा, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, ठीक है। तो देखो ये आ गया, इसमें मैं क्लिक करता हूँ सिंपल से, ठीक है। तो देखो ये इस फंड का डिटेल है, ठीक है। इस फंड ने लास्ट 3 साल में 15.3% का रिटर्न दिया 3 साल में। अगर मैं इसके ओवरऑल रिटर्न की बात करूं तो ऑल रिटर्न भी इसका 15.72 है। हमने तो सिर्फ 12% की बात की थी। अगर आपको 12% से ऊपर मिल रहा है तो आपका कैलकुलेशन कहाँ चले जाएगा ये आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप इसके नीचे आओगे देखो, तो नीचे ये हम कैलकुलेशन करते समय जानेंगे। ये इसका सिमिलर फंड है। हमको ये देखना रहता है अदर इंफॉर्मेशन में जाके कि ये कब से चालू हुआ। तो देखो 19 साल इस फंड का एज है, मतलब आप समझो कि 19 साल से फंड चल रहा है और अगर 15.72 का रिटर्न दे रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी डील है। जो इसका एयूएम है वो 24,596 करोड़ का, मतलब ये जो फंड को मैनेज करता है ना वो 24,596 करोड़ को मैनेज कर रहा है। इसका एग्जिट लोड 1% है। जब आप अपने फंड को मेच्योर होने के बाद विड्रॉ करते हो तब लगता है। एक्सपेंस रेशियो जब आप स्टार्ट करते हो तब लगता है। सपोज आप 1,000 रुपए से कर रहे हो और 1% है तो 1 रुपया आपका कट के 999 रुपए ही लगेगा, ठीक है। और बाकी चीजें आप इधर वीडियो दी है आप देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से फंड मैनेजर का डिटेल देख सकते हो। चिराग है जो जून 2018 से अभी तक 6 साल से इस फंड को चला रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप फंड्स की होल्डिंग देखना चाहते हो कि इस फंड्स ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो आप फंड होल्डिंग में क्लिक करोगे तो ये आपको सेक्टर वाइज दिख जाएगा। बैंक में, डेट में, कंस्ट्रक्शन में, पेट्रोलियम में। अगर आप टॉप होल्डिंग में क्लिक करोगे तो टॉप होल्डिंग में दिख जाएगा, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, एल&टी कंस्ट्रक्शन, रिलायंस इंडस्ट्री में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये आप देख सकते हो। अब सिंपल सा अगर आपको यहाँ पे एसडब्ल्यूपी चालू करना है तो आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ से आप चाहो तो ये जो अमाउंट आप जो भी करते हो ना, ये कैलकुलेशन देखने के लिए कि कितना रिटर्न मिलेगा, आपको सिंपल सा ये जो इन्वेस्ट नाउ दिख रहा है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे ये ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एसआईपी और वन टाइम। तो क्योंकि हम एक बार में लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे वन टाइम में क्लिक करना है।
यहाँ पे अमाउंट डाल देना है 1 लाख रुपए। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे ये SWB आपका हो जाएगा और आपको आपके म्यूचुअल फंड के सेक्शन में दिखने लगेगा। इससे जैसा कि मैंने कैलकुलेटर में बताया 0.5% आप हर साल विड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू। राइट, मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको SWP एक्सप्लेन किया। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहें तो मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया लिंक पे भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर इन सब के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत है तो डीमेट अकाउंट भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।